So friends, till now we have covered the basics of language theory. ये theory of computation subject में क्या क्या चीजें आती है? We have seen all these things. We have seen the operations which can be applied on languages, right? अब आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही important topic. So we are going to start the first language. हमारी जो पहली language थी और हमारा जो automata था, that was regular language. और इसका जो ऑटोमेटा है वो है फाइनाइट ऑटोमेटा. दोस्तों आज के सेशन में हम यहां से ये रेगुलर लैंग्वेज से शुरू करेंगे. रेगुलर लैंग्वेज ये अगर मुझे समझाना हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू एक्सप्लेन, आई नीड टू डिफाइन व्हाट इज रेगुलर लैंग्वेज. बट इन दिस सेशन आई एम नॉट गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज रेगुलर लैंग्वेज. किस लैंग्वेज को रेगुलर लैंग्वेज बोलते हैं, रेगुलर लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है, दैट आई एम नॉट गोइंग टू कवर इन दिस सेशन. क्योंकि अगर मैं यहाँ पर उसको कवर भी करूं, then also you will not be able to understand कि भी रेगुलर लैंग्वेज क्या है. रेगुलर लैंग्वेज क्या है, उसकी डेफिनेशन या कौन सी लैंग्वेज को रेगुलर लैंग्वेज बोलते हैं, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस फाइनाइट ऑटोमेटा. ये फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे काम करता है, अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनाते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बन सकते, फाइनाइट ऑटोमेटा के लिमिटेशंस क्या है. Once you understand all these things, at that point of time, you will be able to understand what is regular language, which languages are called regular language. So I will define regular language at the end of this whole topic, right? So till now, I request every one of you that whichever language I write here, you consider all those languages as regular language. ठीक है? Okay. अभी हम देखने जा रहे हैं regular expression. Okay. Now what is regular expression? दोस्तों, these regular expressions are used to denote regular languages. दोस्तों रेगुलर लैंग्वेजेस को डिनोट करने के लिए, उसका इंटरप्रेशन, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखते हैं, राइट? नाउ लेट मी डिफाइन व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन. अब रेगुलर एक्सप्रेशन को डिफाइन करें उससे पहले आए समझते हैं व्हाट इज प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन. प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन. अब ये प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती है दोस्तों? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड प्रिमिटिव. प्रिमिटिव का मीनिंग है बेसिक, फंडामेंटल. सो वंस यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन, ये बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर से हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को डिफाइन करेंगे. ठीक है, तो आए चलो पहले समझते हैं व्हाट इज प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन. सो लेट मी डिफाइन. null is a primitive regular expression. Phi is a primitive regular expression. And the last one, every symbol of sigma is also a primitive regular expression. तो दोस्तों इतनी प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन होती है. कौन कौन सी? एक तो नल प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन है, फाई इज अ प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन, एवरी सिंबल ऑफ सिग्मा इज अ प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन. अब नल और फाई के बीच में डिफरेंस क्या है दोस्तों? नल इज अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0. नल एक स्ट्रिंग है, वेयर फाई मीन्स नो स्ट्रिंग एट ऑल. फाई का मतलब है एक भी स्ट्रिंग नहीं. दिस फाई इज सिमिलर टू द एम्प्टी सेट. आप सेट थ्योरी में अगर पढ़े हो एम्प्टी सेट, that empty set is nothing but this phi. जबकि आप null बोलते हो तो null एक string है, right? तो एक null primitive regular expression है, phi को भी primitive regular expression बोलते हैं, and every symbol of sigma is also primitive regular expression. अब दोस्तों मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं. मान लो मेरा सिग्मा है ABC. If my sigma is ABC, then which are different primitive regular expressions possible?
तो एक तो नल है प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन, दूसरी फाई बन जाएगी। फिर कौन कौन सी प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन होगी? तीसरा रूल क्या बोल रहा है? एवरी सिंबल ऑफ सिग्मा इज अ प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन। मतलब आई कैन कॉल दिस ए एज अ प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन, I can call B as a primitive regular expression. I can call C as a primitive regular expression. तो ये जो मेरा सिग्मा है, इस सिग्मा की जितने भी लैंग्वेजेस है उनके लिए इतनी मेरी प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशंस बनेगी। एवरी सिंबल ऑफ सिग्मा और नल और फाई, इतनी प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशंस होगी। अब इन प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशंस के ऊपर से हम डिफाइन करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। So now I am defining what is regular expression. Every primitive regular expression is a regular expression. तो पहला रूल ये है कि भी जितनी भी primitive regular expressions है उनको हम regular expression बोल सकते हैं. Next, if R1 and R2 are two primitive regular or are two regular expressions, then मतलब अगर R1 और R2 regular expressions है, then R1 plus R2 is a regular expression. R1 dot R2 is a regular expression. R1 star, that is clean star of R1, is also a regular expression. Parenthesis R1 is also a regular expression. तो दोस्तों ये है डेफिनेशन रेगुलर एक्सप्रेशन की। क्या बोल रही है ये डेफिनेशन? दैट एवरी प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर R1 R2 दो रेगुलर एक्सप्रेशंस है, तो अगर आप उन दोनों एक्सप्रेशन के ऊपर बाइनरी प्लस ऑपरेटर अप्लाई करते हो, देन यू विल गेट रेगुलर एक्सप्रेशन। उन दोनों का अगर आप कॉन्केटेशन करते हो, दैट विल ऑल्सो बी अ रेगुलर एक्सप्रेशन। उसका किसी एक का क्लीन स्टार अप्लाई करते हो, दैट विल ऑल्सो बी अ रेगुलर एक्सप्रेशन। और किसी रेगुलर एक्सप्रेशन के आसपास पैरेंथेसिस भी लगाते हो, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये जो हमारी एक्सप्रेशन थी, हमारा सिग्मा था, इट वॉज ए बी सी। तो मेरी प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? नल, फाई, ए बी एंड सी। ये है मेरी प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन। तो मैं इन सभी को रेगुलर एक्सप्रेशन तो बोल ही सकता हूं। अब मान लो मैं इसे लेता हूं R1 और इसे लेता हूं मैं R2। तो ये R1 और R2 ये मेरी दो रेगुलर एक्सप्रेशन है, राइट? अगर इन दोनों के ऊपर मैं प्लस ऑपरेशन अप्लाई करता हूं, तो मैं इसे भी रेगुलर एक्सप्रेशन बोल सकता हूं। इन दोनों के आसपास में पैरेंथेसिस, मतलब इसके a प्लस बी के आसपास में पैरेंथेसिस लगाता हूं, देन दिस इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। इसका मैं स्टार लेता हूं, दैट इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। दूसरी रेगुलर एक्सप्रेशन मान लो आप गिन लो ए, इन दोनों का मैं कॉन्केटेशन करता हूं, दैट विल ऑल्सो बी अ रेगुलर एक्सप्रेशन। इसका प्लस करके मैं बी लगाता हूं, दैट विल ऑल्सो बी अ रेगुलर एक्सप्रेशन। इसके आसपास मैं वापस पैरेंथेसिस लगाता हूं, दैट विल ऑल्सो बी अ रेगुलर एक्सप्रेशन। इसका मैं स्टार लेता हूं, दैट विल ऑल्सो बी अ रेगुलर एक्सप्रेशन। तो दोस्तों बेसिक चीज क्या है कि फंडामेंटल रेगुलर एक्सप्रेशंस के ऊपर आप इनमें से कोई भी ऑपरेटर अप्लाई करोगे, बाइनरी प्लस, कॉन्केटेनेशन, क्लीन स्टार ऑपरेटर या पैरेंथेसिस, यू विल गेट अ रेगुलर एक्सप्रेशन। अब दोस्तों आपको क्वेश्चन ये होगा कि सर हमने आगे के सेशन में यूनरी प्लस ऑपरेटर देखा था, यूनरी प्लस ऑपरेटर दैट इज वन और मोर। यहां पर तो यूनरी प्लस ऑपरेटर को डिफाइन नहीं किया है, बट दोस्तों यूनरी प्लस ऑपरेटर मतलब आप किसी के ऊपर a प्लस ऐसा लिखो, then you can consider that as a regular expression, because that unary plus operator can be written as the combination of concatenation operator and clean star operator. For example, I can say a plus is equal to a dot a star. You can also call a star dot a, right? So this is a property that r plus is equal to r dot r star, right?
So this plus operator is not a fundamental operator, right? You can define this unary plus operator by concatenation as well as star operator. ठीक है, तो कहीं पे आप अगर ये देख लो a plus है तो that is a valid regular expression because you can rewrite it in this term, right? We have seen that why r dot r star becomes r plus because ये है मेरा r fix. r star में से मैं जनरेट क्या कर पाऊंगा, जीरो और मोर occurrences मतलब null, r, double r, triple r up to this can go up to infinity. अब इनका अगर आप कॉन्केटेनेशन अप्लाई करो देन समथिंग डॉट नल इज इक्वल टू समथिंग, ये प्रॉपर्टी है वो हम बाद में देखेंगे, राइट? तो r डॉट नल विल बी r डॉट r विल बी r डॉट rr will be triple r dot triple r will give you 4 r's and that will go up to infinity and that is nothing but r plus. ठीक है, तो ये है दोस्तों मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन की डेफिनेशन. अब